हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो आपका 25 नवंबर 2025 के डेट में पेपर होने वाला है, इसका मैं आपको पूरा पेपर ही दे दे रहा हूं। और इससे बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका काफी इजी सा सब्जेक्ट है और इसमें कई सारे क्वेश्चन है जो आपके आउट क्वेश्चन से हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन बस इसमें आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होता है। क्या ख्याल रखना होता है? हर एक सब्जेक्ट का आपके पेपर का पैटर्न अलग होता है। जैसे आपका अप्लाइड फिजिक्स हो गया फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया। उनके पेपर का पैटर्न अलग होता है। उसमें एक एक नंबर, दो दो नंबर, ढाई ढाई नंबर और पांच पांच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 18 नंबर के पूछे जाएंगे, 14 नंबर के पूछे जाएंगे, 7 नंबर के और 4 नंबर के। इससे छोटे आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो विशेष करके सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझ लेंगे। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री का पेपर अभी दिया होगा, अभी तो कई सारे बच्चों का 25 से स्टार्ट ही है, जिन बच्चों ने दिया होगा। तो जैसे ही आप पेपर देखते हैं, अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें, सबसे पहला जो आपको काम करना है, जैसे ही आपको एग्जाम में पेपर मिलता है, आपको सबसे पहले नोट्स पॉइंट ऊपर पढ़ना होता है। इसमें आपके जो पेपर बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। अभी मैं आपको पूरी चीजें दिखाऊंगा भी, ठीक है। दो तरीके से बनते हैं और बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जो नहीं करना होता है और उसको करते हैं, जो करना होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना होता है? आपको नोट्स पॉइंट देखना होता है। नोट्स पॉइंट में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, अटेम्प्ट फोर क्वेश्चंस इन ऑल और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी। ये आपका तब देगा जब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पार्ट है वो पहले सेक्शन में देगा, अर्थात पहले नंबर पे आपका 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। तब ये देगा कि हाँ, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपसे आपको दिए जाएंगे, 6 7 या फिर 8 जितने भी दिए जाएंगे, उसमें से कितना करना रहेगा? आपको 4 क्वेश्चन करना रहेगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? कंपलसरी रहेगा। अब दूसरा टाइप का पेपर कैसे पूछा जाएगा? दूसरे टाइप के पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि हाँ, आपके 6-7 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें से कहेगा कि हाँ, आप 5 या फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए। और आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा वो कंपलसरी नहीं रहेगा। क्यों कंपलसरी नहीं रहेगा? क्योंकि उसमें आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पार्ट नहीं देता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओरिजिनल पेपर भी अभी मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ गए कि सबसे पहला आपको काम क्या करना है। जैसे आपको पेपर मिलेगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हाँ, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने करने हैं, क्योंकि इसके पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से आपका अलग होता है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपलसरी है या फिर नहीं। अगर आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पार्ट दिया होगा, कोई डायग्राम दे देगा, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं, तो अगर आपका वो क्वेश्चन गिवन होगा तब तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी कहेगा पेपर में। अगर नहीं होगा, वो क्वेश्चन नहीं दिया होगा, जैसे कि बात करें आपका 2022-23 में वो आपका क्वेश्चन नहीं दिया था, तो जब नहीं देगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपलसरी नहीं कहेगा। ऐसे कहेगा कि हाँ, 6 क्वेश्चन है, इसमें से 4 को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद से चलिए, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो मैं आपको बता दूं। और इसका भी आपको सोल्यूशन, जो आप पेपर देख रहे हैं, इसका भी आपको सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में, ये सारी चीज आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। आपको क्या करना है? पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए एक नोट्स का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें भी आपको विजिट कर लेना है एक बार। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्री बोर्ड न्यू मॉडल पेपर 2025 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्री बोर्ड न्यू मॉडल पेपर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और किसका देखना है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हमें देखना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से देखेंगे ये आपके तीनों सेट है, ठीक है। आपका सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर आपका सेकंड हो गया। और इसका सोल्यूशन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, इसी के नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए, इसमें भी अगर आप नोट्स पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट फोर क्वेश्चंस इन ऑल और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी, ये भी आपका उसी टाइप का है। फिर अगर तीसरा सेट देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको वो बता दूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जरूरी ये है कि इसमें आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं या फिर बहुत सारे बच्चों से हमने सुना है कि हाँ, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। इसमें आपके बोर्ड परीक्षा में थ्योरेटिकल पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, थ्योरेटिकल्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सारे आपको इंटरफेस पे दिख रहे होंगे, ठीक है। इसका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। जैसे राइट द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी कि सममिति प्रक्षेपण की परिभाषा लिखिए, इससे आप क्या समझते हैं। मापने क्या है, इसके प्रकार भी लिखिए। डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यानी कि निरूपक भिन्न को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। निरूपक भिन्न को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये सारे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार कहिए कि जो आपका डायग्राम तो बनाने के लिए देगा ही, अथवा में करके ये भी सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद से ये वाला जो पार्ट है ग्राफिकल की बात करें, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 2-3 साल के अंतराल में कभी-कभी जब पेपर थोड़ा सा टफ बनाते हैं तो इसको हटा देते हैं और आपके थ्योरेटिकल
पार्ट्स दे देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए कि ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स भी क्वेश्चन में करिए कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक बार पेपर दिखा दूँ, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे फ्री में देखने को मिल जाएँगी। जो थ्योरेटिकल पार्ट्स का मैं कह रहा हूँ उसका आप पेपर देख लीजिए। यहाँ पे सारे आपको पेपर भी देखने को मिल जाएँगे। आपका लगभग 2021 या फिर 22 में आपसे पूछा गया था। हाँ, ये देखिए पेपर आपका दिख रहा होगा। ये वाला पेपर देखिए, ठीक है? ये आपका है 2022 या फिर 21 का पेपर है। इसका देखिए, इसमें क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, ठीक है? पहले इसका नाम क्या था? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट नाम था। यहाँ पे देखिए सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अगर आप नोट पॉइंट में देखेंगे तो इसमें देखिए आपका ये नहीं कहेगा कि हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपल्सरी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन्स और इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे दिया रहेगा? यहाँ पे दिया रहेगा और सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन्स इसमें से 5 आपको करना है। अब देखिए इसी में आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग राइट्स इट्स यूजेस यानी कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स के करिए कि लाइन्स वगैरह होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसके बारे में आपको बताना है और इसके उपयोग वगैरह क्या है, उसको आपको लिखना है, ठीक है? ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा जो अक्षर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो आपका क्या है आउट क्वेश्चन है। आउट क्वेश्चन कौन-कौन से हैं? जैसे अगर सपोज कीजिए कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं जैसे आपका स्केल मापने वाला हो गया, आपको पहले निरूपक भिन्न निकालना होता है, फिर उसको ड्रा करना होता है, उसमें से एक क्वेश्चन आउट है। ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये कुछ भी लिख करके दे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या फिर कोई भी कहिए कि एक नॉर्मल सा सेंटेंस दे देगा, कहेगा कि आपसे कहेगा या फिर इंक्लाइंड लिखने के लिए जो आप 75 डिग्री पे लिखते हैं, सिंगल स्ट्रोक में कहेगा या फिर कहिए कि आपका स्केल से आपको नहीं लिखना होता, वो कहेगा कि हाँ, फ्री हैंड आपको सिंगल स्ट्रोक में लिखना होता है, तो आपसे या फिर कहिए कि इंक्लाइंड कहेगा और एक आपका सीधा लिखने के लिए कहेगा 10 एमएम की हाइट पे, ठीक है? तो ये आपका आउट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये आता होगा। तो ये एक आपका आउट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद से आपका एक आउट क्वेश्चन है हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन या फिर दीर्घवृत्त वगैरह करने कहिए कि बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी आपका आउट क्वेश्चन है। इसके बाद से आपका रेखा यानी कि लाइन से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, एचपी के ऊपर है, वीपी के नीचे है, एचपी के पीछे है, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद से आपका प्रोजेक्शन आप कहिए कि प्लेन से और प्रोजेक्शन आप सॉलिड से सिंपल-सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैंने भी लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। काफ़ी सिंपल-सिंपल करिए कि लेक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है? एप्लीकेशन पे आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लेक्चर्स भी सरल भाषा में देखने को मिल जाएँगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तब भी उसको देख करके आप ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन पार्ट से आपका 18 नंबर का आता है, उसको आप आसानी से ड्रा कर पाएँगे क्योंकि मैंने सरल भाषा में सारी चीज़ों को समझाया है, ठीक है? तो ये तो आपके आउट क्वेश्चन्स है। फिर आपका निरूपण के लिए आता है, सिंबल वगैरह दे दिया जाएगा, कहेगा या फिर नाम दे देगा, कहेगा कि हाँ, इसका सिंबल बताइए, ग्लास का, ग्रास का, सीमेंट का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल्स आपके लिए आता है। फिर इसके बाद से इसमें देखिए थ्योरेटिकल पार्ट्स केवल मैं बता रहा हूँ। राइट द जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर से ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केल्स, नेम देम, ठीक है? ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहने का सीधा मतलब क्या है कि आपके बोर्ड परीक्षा में अगर आपका पेपर थोड़ा-सा टफ बनाया जाता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है? ये आपका स्केल से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? ये तो सभी बच्चों को आता होगा। फिर यहाँ पे देखिए नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफाइन पॉलीहाइड्रॉन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है? तो जब आपका पेपर थोड़ा-सा टफ बनाना होता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसको भी आपको देखना है और जितना आपका इस बार का इम्पोर्टेंट है, तो एक जो आपका सेट है, सेट नंबर फर्स्ट, ठीक है? ज़्यादातर उम्मीद यही है कि हाँ, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपल्सरी देगा और इसमें आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पार्ट देगा, जिसमें कहेगा ये आपका 18 नंबर का होगा, कहेगा कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड और साइड व्यू देख करके बनाइए। ये काफ़ी सिंपल होता है, इसका लेक्चर आप एप्लीकेशन से देख लेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए है, सरल भाषा में मैंने आपको बताया है और क्या बच्चे गलतियाँ करते हैं, उस गलती के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है वहाँ पे कि हाँ, ये गलती आपको नहीं करनी है, डायमेंशनिंग कैसे करनी है, कैसे आपका हिडन लाइन वगैरह खींचना होता है। फिर ये जो आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका देखिए आउट क्वेश्चन है, आपका अक्षर से एक क्वेश्चन देगा ही देगा। जो भी सेंटेंस दे अगर आपको लिखना आता है तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखा सिंबल आपको दर्शाना होता है, स्प्लैनेड शाफ्ट का सिंबल क्या होगा, स्लॉटेड हेड का सिंबल क्या होगा। इसी प्रकार से कई सारे सिंबल्स हैं और इसका जो सॉल्व पेपर है, इसका जो आंसर है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। 3-4 साल का मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करा दे रहा हूँ। उसको देख करके अगर आप उसको भी तैयार कर लेते हैं तो आपके सामने कोई समस्या नहीं है और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए, सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चंस देखिए काफ़ी सिंपल है, थोड़े से कहिए कि लंबे प्रोसेस से कहिए कि इसका जो आंसर है वो लंबे प्रोसेस से आएगा लेकिन काफ़ी सिंपल होते हैं। अगर आपने सीखा हुआ है तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए पंचभुज हो गया यानी कि पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन
फिर उसके बाद से आपका दीर्घवृत्त वगैरह हो गया, परवलय वगैरह हो गया, तो इससे तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये क्वेश्चन आपका देगा ही देगा। उसके बाद से ये भी देखिए, ये भी काफ़ी सिंपल है। फिर उसके बाद से ये आपको दिख रहा होगा, इसकी विमा कैसे दर्शाएँगे, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो हर एक सेक्शन में, हर एक पार्ट में आपको ध्यान देना है कि इसमें भी आपसे कहेगा कि कितने पार्ट्स को करना है। जैसे यहाँ देखिए 5वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कोई 2 भाग कीजिए, इसमें से कोई 2 ही करना है, 3 दिया हुआ है, इसमें से भी आपको इसके सामने भी, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसके पेपर का पैटर्न हर बार बदलते रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक सेक्शन में सबसे पहले तो ऊपर नोट्स में देखना है कि हाँ, इसमें कल के किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखना है। उसके बाद से हर एक क्वेश्चन के सेक्शन में भी आपको ये देखना है कि हाँ, इसमें कितना क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले जाते हैं। पूरा के चक्कर में 3-4 पार्ट तक पहुँचते हैं और आगे के क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है और सेम हूबहू ये जो आपका कल की जो सेट नंबर फर्स्ट है, सेम हूबहू इसी टाइप से, ज़्यादातर जो उम्मीद है, इसी टाइप से आपका पेपर बनने वाला है। और इसके अलावा अगर आपके पेपर में कोई बदलाव किया जाता है, जैसे कि थोड़ा-सा टफ कर दिया जाता है, तब आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स कुछ ऐड किए जाएँगे और थ्योरेटिकल पार्ट्स भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक तो मैंने आपको क्वेश्चन सारे दिखाए ही दिखाए, एक और सेट में आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स का दिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स दिखाए और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स आपके बोर्ड परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। जैसे आपका प्रथम कोटि प्रक्षेप या फिर तृतीय कोटि प्रक्षेपण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है? अलाइन डायमेंशनिंग और डायरेक्शनल डायमेंशनिंग को चित्र के द्वारा समझाइए। विमाकरण के सामान्य नियमों को लिखिए और उन्हें संक्षेप में समझाइए। ये सारे क्या हैं? आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर आपका पेपर टफ बनाया जाता है तो। अगर आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पार्ट आता है, तो सभी बच्चे पास हो जाएँगे, क्योंकि उसमें से अगर आपका 18 नंबर का पेपर आता है, तो 12 नंबर, 14 नंबर सभी बच्चे पा जाते हैं। अगर आपको बनाने का तरीका बस मालूम है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप लास्ट में थोड़ी बहुत गलती छोटी-मोटी कर देते हैं, कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है, आपको स्टेप वाइज़ नंबर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर ये नहीं है कि हाँ, टॉप व्यू ऊपर बनेगा, तो आप टॉप व्यू नीचे बना दे रहे हैं, तब तो पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर जो है सिंपल, सरल और आसान भाषा में, कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे और कहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, किस साइड से देख करके कहाँ कैसे किस किस चीज़ को कहाँ पे बनाना है। ये सारी चीज़ें सरल भाषा में आपको पॉलीवाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी और ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन्स वगैरह देख लेना है, सबके सॉल्यूशन भी, आंसर भी मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है और इससे बाहर ज़्यादा चीज़ों को आपको देखना नहीं है और मैंने आपको बुक का पीडीएफ भी दे दिया है। आप अपने स्तर से छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, उसको भी देख लेंगे। तो ये सभी आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।